सुबह का समय था। आसमान पर सुनहरी धूप धीरे धीरे फैल रही थी। गांव की गलियों में अभी अभी झाड़ू लगी थी और हवा में मिट्टी की ताजगी घुली हुई थी। छोटे से गांव माधोपुर में जीवन बहुत साधारण था। लोग खेतों में काम करने निकल रहे थे और औरतें अपने घरों के आंगन में गोबर से लिपाई कर रही थी। इसी गांव में एक बालक था, अरुण। उम्र करीब 10 साल, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अनोखी चमक। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने तक के लिए पैसे पूरे नहीं होते, लेकिन अरुण की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा। उस दिन अरुण का पहला स्कूल का दिन था। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से पुराने कपड़े धोकर उसे पहनाए और पड़ोस के एक लड़के से उधार किताबें दिलवाईं। अरुण ने आंखों में चमक और मन में उम्मीद लिए स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। गांव का स्कूल साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और लकड़ी के पुरानी डेस्कें, लेकिन बच्चों के चेहरे पर पढ़ाई का उत्साह साफ झलकता था। अरुण ने जब पहली बार क्लास में कदम रखा तो उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। ज्यादातर बच्चे नए कपड़ों में थे, उनके पास अपनी किताबें और पेंसिल बॉक्स थे। अरुण के पास बस एक पुरानी कॉपी और टूटी हुई पेंसिल। क्लास में बैठते ही उसने सामने की डेस्क पर एक लड़की को देखा। वो गोरी चिट्टी, साफ सुथरे कपड़ों में थी। उसके माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में मासूमियत। वो थी काव्या, पास के गांव के जमींदार की बेटी। काव्या का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके खेतों में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। गांव वाले उनके सामने सिर झुकाकर चलते थे, लेकिन काव्या दूसरों से अलग थी। उसके चेहरे पर ना कोई घमंड, ना कोई अहंकार, बल्कि मासूमियत और सादगी। पहले दिन का माहौल हल्का सा डरावना था। अध्यापक ने बच्चों से अपना अपना परिचय देने को कहा। एक एक करके सभी बच्चे खड़े हुए। जब अरुण की बारी आई तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम अरुण है, मैं यहाँ के गांव से हूँ। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। क्लास में कुछ बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, ये तो मजदूर का बेटा है। अरुण का चेहरा थोड़ा झुक गया, लेकिन तभी काव्या खड़ी हुई और बोली, तो क्या हुआ, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे पिताजी भी खेतों में ही रहते हैं। क्लास में सन्नाटा छा गया। अरुण ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके पक्ष में खड़ा हुआ है। उसने चुपके से काव्या की ओर देखा और दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। दिन बीतते गए। अरुण और काव्या धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। काव्या अक्सर अरुण को अपनी किताबें और पेन देती। कई बार जब अरुण के पास लंच नहीं होता तो वो अपना खाना उसके साथ बांट लेती। एक दिन क्लास में अध्यापक ने सवाल पूछा, बच्चों बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? कई बच्चों ने जवाब दिया, सोना चांदी, जमीन जायदाद। लेकिन अरुण खड़ा हुआ और बोला, सपने देखना, क्योंकि सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर सपने देखो और मेहनत करो तो सब कुछ पाया जा सकता है। क्लास तालियों से गूंज उठी। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा अरुण, यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। काव्या की आंखों में अरुण के लिए एक नई इज्जत और अपनापन उतर आया। बरसात का मौसम आया। स्कूल से लौटते समय दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए कच्ची गलियों से गुजर रहे थे। अरुण ने अपना पुराना बैग सिर पर रख लिया था ताकि किताबें भीग न जाए। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता? अरुण बोला, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी किताबें गीली हो गई तो मैं कैसे पढ़ूंगा? काव्या ने अपनी छतरी अरुण को पकड़ा दी और खुद बारिश में भीगती रही। वो पल दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। अरुण सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। रात को अंधेरे में मिट्टी के घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। काव्या ये सब देखकर हैरान होती। एक दिन उसने पूछा, अरुण तुम्हें थकान नहीं होती? तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? अरुण ने मुस्कुराकर बोला, थकान तो होती है काव्या, लेकिन जब मुझे याद आता है कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो सारी थकान गायब हो जाती है। एक बार की बात है, गांव में सालाना मेला लगा था। झूले, मिठाइयाँ, ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। अरुण और काव्या भी मेले में पहुंचे। अरुण के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जेब में रखे 2 सिक्कों से काव्या के लिए चूरन की गोली खरीदी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, ये अब तक का सबसे कीमती तोहफा है। अरुण की आंखों में चमक थी। उसके लिए ये पल अमूल्य था।
लेकिन तभी मेले में काव्या के पिता जमींदार उन्हें देख लेते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में शक साफ छलक रहा था। जमींदार ने अरुण को घूरते हुए कहा, अरे तू मजदूर का बेटा होकर मेरी बेटी के साथ, अपनी औकात मत भूल। काव्या ने डरते डरते अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक आग जल रही थी। उस पल उसने मन ही मन कसम खाई, आज मैं गरीब हूं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग मुझे इज्जत से देखेंगे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।